सो एस टू ऑल, कैसे हो तुम सभी लोग? आई होप सो यू गाइज आर रियली गुड। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आईसीएसई क्लास 10th में अगर हमको एक टॉपर बनना है तो हम कितने घंटे पढ़े। आपको क्या लगता है? इफ आई टेल यू कि तुम जो ना 8 घंटे पढ़ो तो तुम क्या पढ़ने लगोगे 8 घंटे? और क्या तुम सच में 8 घंटे पढ़ने लगोगे तो क्या तुम एक टॉपर बन जाओगे? ये जो जितनी भी बातें होती है ना, ये बहुत फालतू बातें होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक कन्वेंशनल चीज को अपने दिमाग से निकाल दो कि ज्यादा घंटे पढ़ने से जो ना मैं एक अच्छा स्कोर बना सकता हूं। तुम कम घंटे पढ़ के, मतलब कम समय पढ़ के भी जो ना एक तगड़ा स्कोर निकाल सकते हो। वो जमाना अब निकल चुका है, बिकॉज नाउ यू हैव वेरी इजी एक्सेस टू ईच एंड एवरीथिंग। तुम जो ना हर चीज को बहुत जल्दी कर सकते हो। मतलब कि एक तरीके से देखा जाना तो यू आर हैविंग योर फोन, तुम्हारे पास बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं और उसके साथ साथ तुम्हारे पास बहुत इजी एक्सेस भी है हर चीज की। लाइक तुम्हारे को कोई भी चीज, कोई भी चैप्टर को अगर 1 घंटे में भी पढ़ना है तो तुम वो भी कर सकते हो। यू आर हैविंग बोथ प्रोज एंड कॉन्स एट द सेम टाइम। तुमको बस ये डिसाइड करना है कि तुम क्या यूज करने वाले हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं यहां पर से बात करूं, तुमको जो है डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। सो आई वुड सजेस्ट यू कि हमेशा अगर तुम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो तो एक लैपटॉप से किया करो। सेकंड इज दैट कि तुम्हारे को जो ना लेकर के जब इजी एक्सेस है हर एक चीज की, तो तुम जो ना लेकर के अच्छे कंटेंट को फॉलो करो। मतलब जो भी एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट हो सकता है, मतलब जैसे कि तुम क्लैरिफाई नॉलेज को फॉलो कर सकते हो, तुम करो। ठीक है, मतलब पहले एनालाइज कर लो कि तुम्हें क्या कंटेंट फॉलो करना हो, उस चीज को फॉलो करो। ठीक है, सो अब अगर हम लोग मेन चीज पे आते हैं कि भैया कितने घंटे पढ़े, मैं पहले ही बता चुका हूं, ये गलती हमको नहीं करनी है। ये थॉट प्रोसेस अपने दिमाग में बिल्ड ही नहीं करनी है कि कितने घंटे पढ़ने से जो ना लेकर के कोई आप एक अच्छा स्कोर बना सकते हो। एक्चुअली यू हैव टू सेट डेली गोल्स, वीकली गोल्स और उसके साथ साथ कुछ मंथली गोल्स कि हाँ भाई, मैं जो ना इस महीने के एंड तक जो अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लूंगा, या फिर मेरा एक बार रिवीजन हो जाएगा, या फिर मेरे पूरे पीवाईक्यूज हो जाएंगे। एक ऐसा मंथली गोल होना चाहिए। वीकली गोल ये होना चाहिए कि मैं इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लूंगा, इस सब्जेक्ट में पूरे पीवाईक्यूज लगा लूंगा। ऐसे डेली गोल ये होना चाहिए कि आज मैं इन चैप्टर्स को कर लूंगा। तो तुम जो ना लेकर के जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन हो रही है उस हिसाब से अपने गोल को एक्सपेंड कर सकते हो सिलेबस के बेसिस पे। और जैसे जैसे हम लोग अगर बात करें छोटे करने की, मतलब डेली बेसिस के गोल्स की, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तुमको डेली सुबह उठना है, अपनी जिंदगी से सिर्फ 15 मिनट निकालो। ठीक है, ये 15 मिनट तुम्हारी पूरी क्लास 10th सवार सकते हैं। मैं सच बता रहा हूं, लिटरली दीज 15 मिनट्स कैन एक्चुअली सेव योर क्लास 10th। मतलब तुम्हारे आईसीएसई क्लास 10th में तुम 95-98% इन 15 मिनट की वजह से बहुत इजीली स्कोर कर दोगे। करना क्या है, जैसे ही हम लोग जो ना लेकर के सुबह उठते हैं, हमको अपनी जिंदगी से 5 मिनट निकालने हैं। ठीक है, और हमको जो ना उस दिन का टारगेट जो है सेट करना है। ठीक है, मतलब लेट सपोज तुम जो ना लेकर के डिसाइड कर लेते हो कि मुझे ये करना है। अब देखो, ये करना है, डेली गोल बनाना है, इसमें भी बहुत सारी चीजें जरूरी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी डेली गोल बना रहे हो अपनी लिमिट्स के हिसाब से बनाओ। अभी तक तुम बिल्कुल नहीं पढ़ रहे थे, अब तुम सोच रहे हो कि तुमने जस्ट डेली गोल्स बना लिए तो तुम 8 घंटे पढ़ने लगोगे, 10 घंटे पढ़ने लगोगे, या फिर एक पूरे सब्जेक्ट को एक दिन में खा जाओगे। तो भाई वो बेवकूफी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तुम्हारे को जो ना लेकर के अपनी लिमिट्स को ओवर एग्जैजरेट नहीं करना है। यू मस्ट नो योर रियलिटी, सेल्फ एबिलिटी। मतलब तुम्हारे को जो ना लेकर के हर एक चीज जो ना लेकर के पता होनी चाहिए कि तुम क्या करने वाले हो। ठीक है, तुम्हारी सेल्फ रियलिटी, सेल्फ एबिलिटी, सेल्फ कैपेसिटी, तुम्हारे को उस चीज के साथ अवेयर रहना है। ठीक है, एंड सेकंड थिंग इज दैट कि तुम्हारे को वर्सेटाइल भी होना है। तुम एक ही सब्जेक्ट के पीछे नहीं भागने लगो, आज जो है ना लेकर के मैं ये पूरे सब्जेक्ट में इतनी इतनी चीजें निपटाऊंगा। नहीं भाई, इतने सारे सब्जेक्ट्स है, 2-3 सब्जेक्ट्स को उठाओ, समय को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। मतलब किसी सब्जेक्ट में ज्यादा पोर्शन कर लिया, किसी में थोड़ा कम कर लिया, और किसी में उससे भी कम कर लिया। तो ऐसे क्या है ना, अगर तुम वर्सेटिलिटी मेंटेन करोगे तो तुम्हारे जो गोल्स है वो एक तरीके से पॉसिबल होंगे। समझ रहे हो? क्योंकि उसमें जो ना तुम थोड़े से एंथुसियास्टिक भी रहोगे ना कि हाँ, एक ये चीज हो गई तो अब मैं ये करूंगा। ठीक है, समझ रहे हो? 2-3 गोल्स हैं, राइट? तो ये चीज तुम्हारी जो ना बहुत तुमको मोटिवेट कर रही होगी, साथ साथ जो ना लेकर के तुम्हें मजा भी आ रहा होगा, बिकॉज यू विल बी लर्निंग डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, अब जैसे कि मैं तुमको बताऊं कि सबसे पहले तो अपने गोल्स बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी चीज को सीखना। बिकॉज इफ यू आर स्टार्टिंग विद योर प्रिपरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी चीज को सीखना, अडेप्ट करना। वो तुम करते हो लेक्चर्स के थ्रू। अब लेक्चर्स का अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और तुम लेक्चर्स के बेसिस पे अपने गोल को जो ना बना रहे होते हो। ठीक है, तो लेक्चर्स के बेसिस पे अगर हम लोग बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्सेप्ट्स को समझना। ठीक है, तुम्हारा ये गोल होना चाहिए कि आज मैं इतनी इतनी चीजें करूंगा, या फिर मैं इतने समय में, अगर मंथली गोल एक्सपेंड करके सिलेबस को हम बात करें कि मंथली लेवल पे जो ना लेकर के, मतलब मंथली बेसिस पे हम इस पूरे पर्टिकुलर पोर्शन को जो ना निपटा देंगे, या फिर पूरे सिलेबस को ही निपटा देंगे इस मंथ के एंड तक। ये तुम कैसे करोगे? इसके लिए तुम्हारे पास में एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक स्केड्यूल होना चाहिए। सो इफ यू आरंट हैविंग वन, मैं तुमको बता दूं, हम यहां पर जो ना बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट्स को, मतलब नेशन वाइड सिर्फ 150 बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, और एक नॉर्मल स्टूडेंट से जो ना लेकर के एक चैंपियन बना रहे हैं इन आवर चैंपियंस बैच फॉर आईसीएसई क्लास 10, जहां पर तुम इसके एक स्केड्यूल को देख सकते हो। ये पीसीबी का स्केड्यूल है। यहां पर तुम देख रहे होगे मेरी 10-12 क्लासेस के अंदर जो ना लेकर के मैं पीसीबी निपटा रहा हूं। ठीक है, सो चैंपियंस बैच इज अ बैच जहां पर हम लोग
लोग वन ऑन वन इंटरेक्टिव लाइक क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। सो वन ऑन वन इंटरेक्टिव क्लासेस मींस कि तुम यहां पर जो ना लेकर के माइक खोल के डाउट पूछ सकते हो, मतलब तुम माइक खोलोगे डाउट पूछोगे, इससे तगड़ी चीज और कुछ नहीं हो सकती। उसके साथ साथ यहां पर हम लोग 2 बार सिलेबस को कंप्लीट करा रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट करा रहे हैं, वेदर इट इज साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर्स, एसएसटी या फिर तुम्हारा इंग्लिश, हर एक सब्जेक्ट, और वो भी 2 बार, क्योंकि एक बार मैं पढ़ाता हूं और एक बार तुम्हारे मास्टर टीचर्स ऑफ क्लैरिफाई नॉलेज जो है पढ़ा रहे होते हैं। उसके साथ साथ यहां हम तुमको नोट्स, डीपीपीस, ई बुक्स और साथ साथ टेस्ट सीरीज हर एक चीज प्रोवाइड करेंगे। एंड ओवर टू दैट यहां पर तुमको मेंटोरशिप मिल रही होगी डायरेक्टली फ्रॉम द नेशनल टॉपर्स ऑफ आईसीएससी क्लास 10th। वो आके तुम्हें डायरेक्टली गाइड करेंगे, मेंटोर करेंगे, उनसे भी तुम बात कर पाओगे। एंड इस पूरे कोर्स के अंदर हम लोग पीवाईक्यूज को अलॉन्ग विद द सिलेबस कंप्लीट करा रहे होंगे। द प्राइसिंग इज जस्ट 899 रुपीज, लेकिन अगर तुम एक दिए हुए फॉर्म को, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दिया गया है, उसे फिल कर लेते हो, ठीक है, सो आवर काउंसलर्स विल रीच आउट टू एंड देन यू कैन जस्ट एनरोल एट अ प्राइसिंग ऑफ 5999 रुपीज, और ये तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प कर देगी। तो प्लीज फॉर्म को फिल कर देना एटलीस्ट, सो दैट आवर काउंसलर्स कैन रीच आउट टू यू, और वो तुम्हें काफी चीजों में गाइड भी कर देंगे। ठीक है, होता क्या है ना कि यार बच्चे ये चीज समझ नहीं पाते कि 2 तरीके की पढ़ाई होती है, ठीक है। एक होती है कि हाँ तुम किन्हीं लेक्चर्स को फॉलो लाइक कर रहे हो, या फिर जो है तुम कुछ नोट्स को पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारा सेल्फ स्टडीज का गोल, ठीक है। डेली बेसिस पे जो तुम गोल बना रहे हो वो अपनी सेल्फ स्टडीज का बनाना, ये एक सेपरेशन करना कि ये चीज मैं सीखूंगा, और सेल्फ स्टडीज इज समथिंग जहां पर या तो मैं उस चीज को एनहेंस कर रहा हूं, एफिशिएंटली सीख रहा हूं, या फिर जो ना उस पर कुछ प्रैक्टिस कर रहा हूं, ठीक है। तो उसमें सेल्फ स्टडीज काउंट होती है, जैसे कि रिवीजन कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो अपने पीवाईक्यूज को, तो उसका गोल बनाओ, समझ रहे हो, वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। जैसे रिवीजन में जो है ना तुम अपने नोट्स है, लाइक तुम जब भी लेक्चर देख रहे थे उसमें जो ना तुमने कुछ लेक्चर नोट्स बनाए होंगे, रफ नोट्स बनाए होंगे, ठीक है। मैंने हमेशा गाइड किया, तो आई एम अज्यूमिंग कि तुम जो ना वो एक काम कर रहे होगे, तुमने जो लेक्चर नोट्स बनाए हैं, ठीक है, उन लेक्चर नोट्स को उठा करके अपने शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करो। 10 से 12 पेजेस के नोट्स को जो ना 3 से 4 पेजेस के नोट्स में कन्वर्ट करो। रिवीजन यहां पर जो ना तुम्हारा काफी एफिशिएंटली हो जा रहा होगा। उसके बाद में द सेकंड थिंग इज दैट कि तुम जो ना लेकर के अपने पीवाईक्यूज को सॉल्व कर सकते हो। अगर पीवाईक्यूज के लिए मैं तुमको जो ना 2 टिप्स दे दूं। सबसे पहले तो टिप्स से भी पहले मैं बता दूं पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस क्या है। पीवाईक्यूज हमेशा रिपीट होते हैं, ठीक है, दिस लाइक सेट अ लेवल कि हाँ भाई बोर्ड्स में जो ना एक इतने लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे फॉर्मेट के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, तो वो तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प कर देते हैं। तुमको आइडिया लग जाता है कि बोर्ड्स में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पीवाईक्यूज तो सॉल्व करने हैं, और उसमें टिप्स क्या है देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल हर एक मार्कर क्वेश्चन को सॉल्व करो, मतलब 1 मार्कर क्वेश्चन, 2 मार्कर क्वेश्चन, 3 मार्कर क्वेश्चन, 4 मार्कर क्वेश्चन, हर एक सवाल को सॉल्व करो, बिकॉज उससे तुम्हें लाइक पता पड़ जाएगा कि कौन से सेक्शन में जो ना कौन सा सवाल आ रहा है। उसके साथ साथ जो ना जब पीवाईक्यूज को सॉल्व कर रहे हो तो हमेशा उसमें टफ क्वेश्चंस को मार्क कर दो, क्योंकि यहां से क्या होगा ना, जब भी तुम टफ क्वेश्चंस को मार्क करोगे तो यू ऑल नो कि तुम कहां पर अटके थे। सो नेक्स्ट टाइम फिर तुम उस जगह पर नहीं अटकोगे, ठीक है। एंड दिस विल बी हेल्पिंग यू बहुत ज्यादा। एंड आई होप सो इस वीडियो में मैंने तुमको जितनी भी चीजें शेयर की हैं वो तुमने लाइक समझ ली होंगी और तुम इंप्लीमेंट करोगे, एग्जीक्यूट करोगे। इफ यू आर डूइंग दैट तो प्लीज एक कमेंट ड्रॉप कर देना, हाँ भैया अब मैं डेली गोल्स बनाऊंगा, ठीक है। एंड उसके साथ साथ अभी हम रखते हैं इस वाले वीडियो में यार इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसलाड, CKOP।